परम आदरणीय, परम वंदनीय एवं परम पूज्य वाला सुंदर साथ जी, जब से अभी तक प्रारंभ हुई है और राज जी महाराज ने कभी हमें धाम की बातें बताई, तो कभी ब्रिज की लीलाओं में घुमाया, कभी रास की लीलाओं में, तो कभी जागनी रास में जो हमसे पहले ब्रह्ममुनि आए, उन्होंने क्या रहनी करके दिखाई और उन्होंने उस रहनी के बदले में क्या प्राप्त किया, उससे धनी ने हमें अवगत कराया। मैं तो रात को सोता भी हूँ तो भी ऐसा लगता है राज जी कुछ ना कुछ सिखापन ही दे रहे हैं कि यहाँ कमी है, ये कमी है, इसको निकाल, उसको निकाल। एक अलग सी ना ऊर्जा महसूस कर रहा हूं मैं इन दिनों। एक अलग सा, एक क्या कहते हैं इसे, एक डेडिकेशन फील कर रहा हूं मैं। निरंतर राज्य ठोक रहे हैं ना, बना रहे हैं हमें, तो लगता है हाँ अब बन जाए। ऐसा नहीं लग रहा आप लोगों को? अच्छा लग रहा है, वो बनाना चाहता है, हम बनना चाहते हैं। अगर थोड़े थोड़े जीवन में बदलाव लाकर वो मिल जाए तो सौदा सस्ता है कि नहीं? सुंदर साथ जी, हमने इतना ब्यूटीफुल कंपैरिजन देखा है श्री इंद्रावती जी का और बिहारी जी का। बिहारी जी के अंदर कौन सी आत्म है? रतनबाई। और श्री महराज में कौन सी आत्म है? इंद्रावती। ये दोनों जोड़े की सखियां हैं। वाणी में कई चौपाइयां आती हैं जिसमें इंद्रावती जी की संबोधित करती है, सखी रतन मेरी बात सुन, ऐसे ऐसे करके बड़ा प्यारा समझाया है वाणी में। आप प्रकरण पढ़िए वाला, इस बात को समझिए। दोनों सखियां हैं, दोनों जोड़े की सखियां हैं, लेकिन अपने अपने आचरण, अपनी अपनी रहने की वजह से सुख या दुख पा रही हैं दोनों धाम की। ये दोनों सखियों की रहनी का कंपैरिजन हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। आप अब सोच समझ के निर्णय लीजिए कि आपको किस दिशा में बढ़ना है, आपको क्या चाहिए। रतनबाई की तरह साहिबी चाहिए तो दुख उठाएंगे, या इंद्रावती की तरह इश्क चाहिए? इंद्रावती को तो साहिबी दी जा रही है, उसे चाहिए नहीं। धनी अपनी साहिबी तुम ही राखो आप, इश्क दीजो मुहे आप। मुझे क्या दे दो? इस ब्रह्मांड की सबसे बेशकीमती वस्तु, ना सिर्फ इस ब्रह्मांड की, इससे अलावा जितने भी ब्रह्मांड है और परम धाम की भी सबसे बेशकीमती वस्तु दे दो, इश्क। सुंदर साहब जी, काश मैं आपको इतने अच्छे से डिफाइन कर पाता इश्क की क्या कीमत है कि आप सब और कुछ मांगते ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है मैं, मेरे में वो क्षमता नहीं जो मैं बता पाऊं कितना बेशकीमती है ये। सभी ब्रह्मांडों में सबसे बेशकीमती सौदा। अगर इसकी कीमत हमें पता लगती ना, तो इसके अलावा हम कुछ मांगते नहीं। इसका सुख हमें समझ में आ जाता तो हम कभी कुछ और रखते ही नहीं इसके अलावा इच्छा राज्य से। महामती कहती है, ना चाहूं मैं बुजुर्गी, मुझे बड़ा मत बनाओ। ना चाहूं खिताब खुदाए, कि मुझे इस ब्रह्मांड का खुदा बना दो, सारी दुनिया का है ये खुदा है। नहीं चाहिए। ये मेरी जूती पर कचरा समझकर फेंक दिया, हमें चाहिए। हम बिहारी जी के रास्ते पर चल पड़ते हैं आगे पीछे तो दुख उठाते हैं। रतनबाई के रास्ते पे नहीं जाना। इन दोनों रूहों में एक जुल्म कर रहा है और एक जुल्म सह रही है। मैं अपने दिल को हमेशा इस बात से समझाता हूं, या यूं कहूं कि राजी मुझे प्रेरणा देते हैं कि अगर आप जुल्म सहने वाले एंड पर है ना, जब भी कभी कोई आपका किसी ने दिल दुखाई दिया, घर परिवार समाज में, सुंदर साथ में, कहीं पे भी, आपके ऑफिस में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, तो एक बात याद रखिएगा, अगर आप जुल्म सहने वाली तरफ है ना, तो आप फायदे में हैं। क्योंकि अगर आप उस तरफ होते हैं ना जुल्म करने वालों में, तो बहुत नुकसान था। क्योंकि जुल्म करने में क्या है, आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, किसी को दुख तकलीफ दे रहे हैं, तो राज्य तो कभी नहीं मिलेंगे, तो जीत कर भी हार गए। अगर जुल्म सह रहे हैं तो क्या है, फिर भी दिल में चोट आएगी, कुछ दर्द धनी के हृदय से जाके लगोगे ना, कुछ बिरहा बनेगा, पीड़ा बनेगी, तो फायदा हो गया।
तो मैं इस बात को सोच के हमेशा बड़ा खुश होता हूँ, ठीक है मैं इस तरफ, उस तरफ नहीं जाना, बस बिहारी जी की रहनी पर नहीं आना। देखिए ना, कभी गबन का इल्जाम लगाते हैं, तो कभी जेल करा देते हैं, तो कभी बाल भाई को भड़काते हैं, और उस हो क्या रहा है, खुद दुख पा रहे हैं। नीवे बनकर, छोटे बनकर इंद्रावती की तरह चलिए, हृदय में राज्य के लिए प्रेम लेकर चलिए, सुख ही सुख है। कभी भी सुंदर साथ जी, मन, वचन या कर्म से हम किसी का दिल ना दुखाएं। हमें अपनी तरफ से ये कोशिश करनी है। अब जैसे बिहारी जी हैं, ईर्ष्या में दुखी हो रहे हैं, तो इसमें तो इंद्रावती जी कुछ नहीं कर सकती थी ना। हुँ? और देखो, दुख उठाते उठाते और उस दुख का बिरहा बनाते हुए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको रिसाइकल कर दीजिए। जीवन में दुख आए ना तो नुकसानदायक, ठीक, दुख का बिरहा बना दीजिए, धनी आप कहाँ हो, जो आप मेरे पास होते तो क्या मुझे ये सताता दुख, तुम आ जाओ। हुँ? जो तुम आ जाओ तो हर चीज में मौज है। कहते हैं एक गांव में ना तीन परम मित्र थे, बहुत ही आपस में खुश रहा करते थे और खूब उधम मचाया करते थे, और सारे गांव को तंग किया करते थे। तो जब उनके कर्मानुसार जब आखिरी समय आया, तो यमराज ने कहा इन्हें तीनों को नर्क भेज दो। तो भगवान आके कहते ना ना, इन्हें साथ ना भेजना, ये उसे भी स्वर्ग बना देंगे। इन्हें जब कढ़ाइयों में तल रहे होंगे ना, तो दूसरा कहेगा हो गया तेरा, फटाफट आ, मैं कोड़े खाने जा रहा हूं, तुम वहीं मिली हो मुझे। चल चल आजा, फिर वहां बैठ के बातें करेंगे। तो एक धनी मेरे पास होना सुंदर साथ जी, तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टाइम भी अच्छे में बदल जाएगा। तो इंद्रावती ने क्या किया, हवसा में जो किया, हमें भी वही करना है, तुम आ जाओ। मेरे हिसाब से संसार की सबसे बुरी जगह होनी चाहिए अस्पताल। राज्य ना करें, दुश्मन को भी अस्पताल का मुख देखना पड़े, वहां की व्यवस्था जो होता है, तकलीफ होती है। उससे बुरी जगह अगर कोई है तो हवसा ही है, जेल ही हो सकती है। लेकिन इंद्रावती जी ने उसको भी आनंद का सागर बना दिया। कैसे, तुम आ जाओ। तो हमेशा जीवन में जब भी दुख आए ना, दुख कोई भी दे, धनी के पीछे पड़ जाओ, तुम नहीं आते ना, देखो इसलिए ऐसा हो रहा है। मैंने तो जीवन में यही किया हमेशा। कहीं से भी कोई दुख तकलीफ पीड़ा आई है, मैं कहता देखो आप लेकर नहीं जाते ना परम धाम, देखो इसलिए सब हो रहा है। मुझे सब दुख तो घूम फिर के राज्य पे बात आ जाती है। तो फिर क्या करते, दो काम करते, पहले तो राज्य उस कष्ट को खत्म करते क्योंकि ये मेरी जान खा रही है। और दूसरा फिर उसको आना पड़ेगा ना, आप बुला रहे हो तो। हुँ? और कहीं ऐसा तो नहीं कि दुख आने का कारण भी यही था शायद, ता कारण दुख देते हैं दुख बिन। तुम्हारा किसी ने जो दिल दुखाया है, जो भी नुकसान हुआ, उसका वजह ही यही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अभी सुंदर साहब का मुझे फोन आया, वो कहते मेरा पति शराब पीता और दीवारों में सर मारता है, रो रो के आया, कहते इतना मुझे कष्ट है, तो राजी इसको ठीक नहीं कर सकते। मैंने कहा बेटा, अभी तो दीवारों में सर मारता, फिर भी तू उसके मुंह और गुण से निकलती नहीं ना, उनके उसके गुणों को गाते थकती। अभी भी समय से मंदिर नहीं आना, पर कार्यक्रम में नहीं आना। अगर वो अच्छा हो जाएगा तो फिर तो बिल्कुल नहीं आएगी। खुद ही हंसने लगी, कह रही ये तो बात सच्ची है। सर में सर मार मार के भी नहीं निकल रहा दिल से, और क्या करे राज्य से ज्यादा। हम ही अलाउ करते हैं दूसरे को हमारे साथ गलत करने से, माया को हम अलाउ कर रहे हैं, क्यों, इस बात को समझिए। माया भी एम्प्लॉई है राज्य की, सेविका है। उसका काम दो था, एक रू को अच्छे से सारा घुमाना, दूसरा लेकर वापस आना। माया कह रही भाई वापस चलिए मेम साहब, वो तनख्वाह नहीं हमें मिलेगी, नहीं तनख्वाह वहां से, नहीं तो हम कहे नहीं हमें तो यहाँ अच्छा लग रहा है, तो अब वो ड्राइवर बदतमीजी करने पे मजबूर हो रहा है। आपकी सेविका थी वैसे तो वो, लेकिन आदेश उसको राज्य का पालन करना है, वापस लेके आना है। तो फिर वो आपके साथ दुर्व्यवहार कर रही है, आप उसको प्रोवोक कर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात। माया ने कहा दिखा लिया, अब चलो भैया मालिक इंतजार कर रहे हैं। ता कारण दुख देते हैं, दुख भी न जाए ना नींद। राजी इतना प्रेम रखते हैं हमसे कि रास में
जब रूहें और अक्षर भगवान भी आपस में मगन हो गए ना, तो राज्य ने शक्ति खींच ली अक्षर भगवान के अंदर से आवेश। कहते ये तो मगन भई आपस में। अक्षर भगवान से मैंने ये प्रसंग लिया नहीं, लंबा हो जाता, पहले ही रास बहुत लंबी हो गई थी, लेकिन मेरा ये सबसे फेवरेट है। अक्षर भगवान में से जो अपना आवेश दिया हुआ था ना, इश्क दिया, वो खींच लिया। तो चौपाई आती है कि अक्षर की चित्त चौंक गई, ये कौन सखियां, कौन वृंदा, मैं कहां से आ गया, ये महिलाएं मेरी तरफ क्यों आ रही, वो छुप गए। बिना इश्क के अक्षर भगवान छुप गए। क्यों? क्योंकि आपस में अक्षर भगवान के साथ राज्य करे ये खींच लो। तो फिर आपको यहाँ खेल में कितनी देर देखने लेंगे, मस्त होते आपको माया में, करना पड़ता है उनको। तो जीवन में अगर आज आपके दुख है, आया था, इसका आए भविष्य में, उसका बिरहा बना दीजिए सुंदर सा आज, तो काम बन जाएगा। श्री इंद्रावती जी की तरह से हर दुख, हर पीड़ा को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, या उसके लिए रो सकते हैं और 400 साल तक भुगत सकते हैं, या एक बार हवसा हुआ और उसके बाद मौज कर सकते हैं। ठीक है। तो अब तक हमने देखा कि किस तरह से श्री इंद्रावती जी हवसा की अग्नि में जलकर हृदय में श्री युगल स्वरूप को विराजमान होकर जब निकली हैं, तो अब यहां से जागनी कार्य शुरू होता है। जागनी कार्य का जो पहला जो स्थान चुना धामधनी ने हृदय में, वो चुना दीप बंदर। हम करीबन 2 दिन से दीप बंदर में कहां पर हैं? जयराम भाई कंसारा के घर पे। हम सब निमंत्रित हैं और मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पर। ठीक है ना? क्योंकि आगे चलकर इतनी चर्चा नहीं मिलेगी श्री जी की सुनने की, इतना ही मिलेगा कि श्री जी ने बहुत अच्छी चर्चा करी, बहुत सुंदर साथ जुड़ा, और फिर उसके बाद दज्जाल ने शोर किया। चर्चा नहीं मिलेगी सुनने को इतनी। ठीक है। तो ये 3 दिन से भंडारा चल रहा है जयराम भाई के घर पर, और हम वहीं सब बैठे हुए हैं। प्रातः का समय था, करीबन 3, साढ़े 3, 4 बजे के, आप अर्ली मॉर्निंग, अभी सूरज भी पूरी तरह से निकला नहीं था। तो उसमें श्री जी ने दरवाजा खटखटाया था। जयराम भाई ने आमंत्रित खुश होकर उनको तखत पर विराजमान किया, नीचे दरी बिछाकर खुद बैठ गए थे। हम सुंदर साहब भी वहीं दरी पर बैठे हुए हैं। चारों तरफ बड़ा खुला है, चारों तरफ ग्रीनरी है, वृक्ष लगे हैं, घर के अंदर भी, आंगन में भी, और बाउंड्री वॉल है 1 ही मंजिल की, और उसके बाहर भी। ठीक है। यहाँ पर आंगन के पीछे कच्चा मकान बना है जहाँ जयराम भाई का पूरा परिवार रहता है। चर्चा करते करते अब जयराम भाई चौंक गए, कहते मैं समझा था श्री महाराज आए हैं, अरे भाई ये तो श्री राज आए हैं। ऐसी जोरावर चर्चा, ऐसी झंझोड़ देने वाली चर्चा, चचोटने वाली चर्चा, कि देख सुनते सुनते उनके चेहरे, हल्की फुल्की जो नींद में भी थी ना, वो सब उड़ गई नींद। आत्मा की भी और शरीर की भी। बिल्कुल चौकस होकर बैठ के सुन रहे हैं, और धीरे धीरे परिवार के सदस्य भी उठते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा मंत्र मुग्ध कर दिया वातावरण श्री जी साहिब ने, कि सब आके चुपचाप बिना हिले डुले कुछ बोले बैठते जा रहे हैं चर्चा में। पूरा वो मंडान बढ़ता जा रहा है, परिवार के सदस्य आते जा रहे हैं, बैठते जा रहे हैं चुपचाप। यहाँ तक कि वो एक दूध वाला दूध देने आया था, वो भी बैठ गया, भूल गया दूध देने आगे जाना, वो भी बैठ के सुन रहा, मंत्र मुग्ध होके चर्चाएं। ऐसा आनंद हो रहा है यहाँ पर, कहाँ पर? दीप बंदर में। और हम सब आनंदित होकर सुन रहे हैं, श्री जी साहब बोल रहे हैं। देखिए ना, हम, ये बड़ा सौभाग्य है हम सब का, कि आज भी धनी ने, कहते ना, साथ माटे ए वानी कही, साथ चरणों आया सही, पिछले साथ के लिए वाणी कही ना। तो हमारा ये सौभाग्य कि आज ये बीतक लालदास महाराज जी के हृदय में बैठकर धनी ने दी हमें, और आज भी हम उस बीतक चर्चा को सुन पा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है, और धामधनी की मेहर कि हम सबको ये सुख दे रहे हैं अच्छे से। ठीक है। देने वाले तो राज्य में राजा सुंदर साज जी, मैं तो निमित्त मात्र हूं, केवल निमित्त हूं। ठीक है। अब श्री जी महाराज आगे चर्चा में क्या बोलते हैं और किस तरह से हम सब बैठकर इसको सुन रहे हैं, वो
घर के नौकर चाकर परिवार जन दूधिया सब बैठ गया, श्री जी साहब चर्चा कर रहे हैं आंखें बंद करके। हल्का हल्का प्रकाश होने लगा है, अब करीबन 4, साढ़े 4, 5 बजे का समय हो चुका है। हल्का हल्का प्रकाश है, 6 बज रहे हैं, और पर धारा प्रवाह चर्चा चल रही है, धारा प्रवाह। अगर आपने अपने जीवन में कभी इसे अनुभव किया हो, जब कभी अच्छा सत्संग होता है, अच्छा भजन कीर्तन होता है, तो समय का अब पता नहीं लगता। एक बार हम लोग एक बैठक में बैठे हैं आश्रम में, और सब सुंदर साथ थे, कोई कार्यक्रम नहीं था, बस महाराज जी के स्थान पर गए थे। तो बैठक शुरू हुई 9 बजे से, 9 बजे से 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, एक जैसे बजा ना। फिर एक सुंदर साथ ने मेरे से प्रश्न पूछा, राज श्यामा जी का श्रृंगार बताइए आप, पहली बार। तो लेकिन भारी होता है, राज श्यामा जी का श्रृंगार सुनना सहज थोड़ी होता है। तो वो जब वर्णन शुरू हुआ, करते 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 मैंने ऐसे देखा जैसे ब्रिज में वो द्वारपाल सोते जाते हैं ना जब भगवान कृष्ण को लेके जाना होता है, जो पात्र नहीं था मूर्छित होते गए, सोते गए, सोते गए। कुछ सुंदर साथ और मैं, सुबह के 6 बज गए, वर्णन चलता रहा। अब सोए हुए वापस उठ गए, कह रहे आप लोग अभी तक जाग रहे थे। तो हमारी सबकी सुरता टूटी कि अरे इतना समय निकल गया, पता ही नहीं लगा। तो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, जब अच्छा सत्संग, अच्छा राज्य का वर्णन चलता है, तो समय का कुछ ज्ञात ही नहीं रहता, ना बोलने वाले को ना सुनने वालों को। ठीक है, बस फिर नूर की होली होती है, नूर ही नूर होता है जीवन, प्रकाश ही प्रकाश, खुशबू ही खुशबू, आनंद ही आनंद। और ये जो क्षण होते हैं ना, ये जीवन भर सुख देते हैं। ये माया के सुख तो क्षणिक होते हैं, ये जो सुख होते हैं ना, आप जीवन में जब इसे याद करेंगे तब आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तब श्री जी साहिब क्या बोलते हैं, सुंदर साथ जी, हम सब सुंदर साथ को प्रमोद कर रहे हैं, ठीक है, तो अलर्ट होकर बैठिए और सुनिए कि क्या कह रहे हैं श्री जी साहिब हम सबको। एह इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार। महामती कहती हैं, नेत्रों के सुख जो है, सौंदर्य, जो सौंदर्यता है, कोई नेत्र जो है सुंदर वस्तु देखना चाहते हैं, जिह्वा जो है स्वादिष्ट भोजन करना चाहती है, लेकिन मैंने जैसा बताया, जिह्वा के स्वाद के कारण मछली अपने प्राण दे देती है, प्राण से हाथ धोने पड़ते हैं ना उसको। ठीक है, श्रवण रस के कारण हिरन जो है ना, हिरन को जब पकड़ना होता है तो शिकारी बांसुरी बजाता है, वरना हिरन बहुत चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला होता है, पकड़ नहीं सकते आप, लेकिन वो उस संगीत में मस्त हो जाता है तो पकड़ में आ जाता है शिकारी के। और कस्तूरी मृग जो होते हैं बेचारे अपने प्राण देते हैं कस्तूरी के चार चलते। ठीक है, हाथी स्पर्श इंद्री के अधीन होता है, तो उसे पकड़ने के लिए कागज की हथनी बनाते हैं, गड्ढे के ऊपर रखते हैं, झाड़ पोछ डाल के उसे पकड़ने जाता है, छूने जाता है और गड्ढे में जाता है, उसके हाथी दांत के चक्कर में प्राण देने पड़ते हैं उसे भी। एक एक इंद्री के रसास्वादन के चक्कर में इन जानवरों को जान देनी पड़ती है। तो महामती कहती है, तुम तो हर एक इंद्री के अधीन हो रहे हो, तुम्हारा क्या हाल होगा जयराम भाई। एह मोह के जीव रहेंगे मोह में, तुमको तो चाहिए विचार। ये तो बात हुई जीवों की, ब्रह्म सृष्टियों तुम्हें क्या हुआ, राज्य कहते हैं, ये जीव का घर तो नींद में, तो ये तो नींद से ऊपर नहीं जा सकता, तुम्हारा घर क्या है तुम तो विचारो। सुअर का खाना तो गंदगी ही है, सुअर प्रैक्टिकल करके देखिए ना, सुअर के आगे आप रखिए खीर, पकवान, श्रीखंड, रसमलाई, उसको बदबू आएगी उसमें से, और उसके आगे रखिए आप कीचड़, भाग के जाएगा उसमें, लोट पोट होएगा, उसी को खाएगा खप 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 करके। ये जीव सृष्टियों का तो यही है। लेकिन तुम कौन हो, साफ पानी की मछली को गंदे पानी में छोड़ दो, मर जाती है। तुम ब्रह्म सृष्टियों, तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुम अपना विचार करो। कहाँ क्या है ना सुंदर साहब जी, रूह की गलती नहीं है, जब तक उसे ज्ञान नहीं था उसको लगा जीवों में रह के जीवो जैसी मैं भी इन जैसी ही हूं, कोशिश कर रही थी, लेकिन अब तो ज्ञान हो गया, अब तो निकलो इससे बाहर। तुम ये माया जीव से एता भी ना होए फर्क, कुछ तो फर्क करो। जिस तरह से सुबह से लेकर रात तक ये जीव माया के काम धंधे में लगा हुआ है, जैसे कोलू के बैल को सुबह उठाते हैं ना, नहलाया धुलाया खिलाया और लगा दिया कोलू में, रात दिन तक चलता रहता और फिर खिलाया पिलाया और सुला दिया। कुछ तो फर्क होना चाहिए था ब्रह्म सृष्टि और इसमें, कोलू के बैल में।
ब्रह्म सृष्टि, वो जो ब्रह्म का रस पान करे। तो जयराम भाई, कुछ तो होश करो, कुछ तो फर्क करो। श्री धाम धनी की जिक्र में हुआ चाहिए गरक। तन कुछ भी कर रहा हो, तुम्हारा मन तो धनी में गर्क रहना चाहिए था, उनके गुणों में, उनके स्वरूप में, उनकी लीलाओं में, उनकी बात में, उनके प्रेम में। श्री इंद्रावती की तरह सुंदर साज जी, हम भी कला जी की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अंदर क्या है, विरह चल रहा है, प्रेम इश्क चल रहा है। हमारे अंदर कुछ तो ऐसा होना चाहिए था ना सुंदर साज जी, हमें उसमें गर्क रहना चाहिए था। एक बार रामायण काल में युद्ध के दौरान जब मंदोदरी ने देखा कि एक एक करके उसके परिजन जाते जा रहे हैं, तो उसे क्रोध आ गया, और उस क्रोध में वो युद्ध के मैदान में चली गई भगवान राम को श्राप देने के लिए। रावण अति प्रसन्न, कि मंदोदरी जो थी ना वो पत्नी व्रता थी, तो उसके श्राप में असर होना ही होना था, जो उसने बोल देना था। उसने अगर श्राप देना था कि तुम्हारी सारी सेना नष्ट हो जाए, तो हो जाना था, जो भी कह दे वो। तो वो दम दमाती हुई ना मंदोदरी जो है, लंका से आती है युद्ध के मैदान में, और राम के समीप आती है। तो राम जो है ना 2 कदम पीछे होके खड़े हो जाते हैं, और क्रोधित होकर राम को बोलती है बुरा भला कि तुमने ऐसे ऐसे करके जो मेरे परिवार के सभी सदस्यों को खत्म करते जा रहे हो, मैं तुमसे बहुत। और 2 कदम वो आगे आती है, राम फिर 2 कदम पीछे हो जाते हैं। अब वो जैसे ही कहने लगती है कि मैं तुझे श्राप देती हूं, तो हनुमान कहते हैं, हे माता, मेरी इस बात को आप प्रेम से प्रेम पूर्वक एक बार विचार करें। आप पर स्त्री की परछाई भी जो अपने ऊपर पड़ने नहीं दे रहे। हो क्या रहा था, जब वे समीप आती थी तो उनकी परछाई पड़ती थी भगवान पर, तो वो 2 कदम इसलिए पीछे हो जाते थे। फिर वो आगे आती थी तो कहते, जो पर स्त्री की परछाई भी नहीं पड़ने दे रहे, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आप श्राप देंगे तो आपका क्या हाल होगा। यहां मंदोदरी को होश आता है, एक मेरे पति हैं जो पराई स्त्री को ले आई है जानते हुए कि मैं कितनी पत्नीव्रता हूं, और एक ये अपनी स्त्री के लिए यहाँ युद्ध में खड़े हैं और पराई के पढ़ने भी नहीं दे रहे। तो उसी पल उसका क्रोध शांत हो जाता और वापस चले जाते हैं। बुद्धिजीवी कहते हैं कि भगवान राम तो भगवान थे ही, लेकिन युद्ध जीतना कितना असंभव था। एक रावण जो है उनमें ज्ञान में उनसे अधिक था, सारे वेदों का जानकार, शास्त्रों का जानकार ब्राह्मण था। ठीक है, शक्ति में अधिक था, इतनी सेना थी उसका, इतना सब कुछ था, और घर भी उसी का था, उसके क्षेत्र में तीनों चीजें विपरीत होते हुए जीत गए। किसके बल पर? अपने चरित्र के बल पर। अगर भगवान राम का चरित्र ऐसा है, तो सुंदर साथ जी हमारा कैसा होना चाहिए? हमारा राज्य के प्रति कैसा पत्नीव्रता धर्म होना चाहिए? हमारे हृदय में कितनी पवित्रता होनी चाहिए? ये हमें विचारना, राज्य कह रहे हैं। हमें भी तो केवल उसी के जिक्र में, उसी के प्रेम में गर्क होना चाहिए। वो पराई स्त्री का की परछाई भी नहीं पड़ने दे रहे हमारे दिल में। ऐसा ही प्रेम राज्य के लिए होना चाहिए कि बस एक तुम, तब कुछ, तब ये युद्ध हम जीत पाएंगे। हम भी पराये देश में बैठे हैं। सो बोए ना आवत तुम में ना चर्चा चितवन, ना साथ मिलावा संयन, ना दिल को किया रोशन। अब ऐसी स्थिति नहीं है। सुंदर साथ कहता है ना, चितवन नहीं लगती, चितवनी क्यों नहीं लग रही, चितवनी में ध्यान नहीं लग रहा। आज भी एक सुंदर साथ का प्रश्न था, ध्यान टिके कैसे चितवन में, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम अभी ईमानदार नहीं हुए जैसे होने चाहिए, जैसे भगवान राम ईमानदार है सीता जी के लिए। तुम कौन हो? मिसेज अक्षरातीत। क्या ऐसा है कि स्वप्न में भी किसी का ख्याल ना आए?
क्या ऐसा है कि हम इस तरह से गर्क हैं दिन रात राज्य में, प्रेम में? जो अगर ऐसा होता तो क्यों नहीं आती खुशबू? क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ऐसी स्थिति अभी बनाई नहीं है। प्राणाधार सुंदर साथ जी, चरित्र, आपका चरित्र, आपका व्यवहार, आप ही आपको सम्मान या अपमान दिलाता है। क्यों नहीं आ रही खुशबू? बीतक ने एक बात तो पूरी तरह से हम सबको तथ्यों के साथ साबित कर दी कि जिस जिसने बुलाया राज्य आए, जिस जिसने चाहा उन्होंने पाया। ये तो अब साबित हो चुका है, ठीक है ना? अब इसका मतलब वे तो आते हैं लेकिन हम ही नहीं उस तरह से बुला रहे। कमी हम में है। आज भी पूरा दिल धनी को नहीं दिया। कह रहे हैं बस खेल झूठ है, लेकिन मान कतई नहीं रहे। और राज्य क्या कहते हैं? अब कहनी रहनी हुआ चाहिए। जब तक कहते ही रहेंगे, मानेंगे नहीं, तब तक वही स्थिति रहेगी जो उन कबूतरों की रही थी। याद है प्रसंग? जिस कबूतरों को कि शिकारी ना पकड़ ले, एक साधु ने आकर समझाया और अपनी भाषा में उनकी कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। कबूतर भी बोल रहे हैं, जा शिकारी ने लेकिन जाल बिछाया, कबूतर उसमें खाना खाने बैठे, फंस गए। अब पिंजरे में कैद है, और पिंजरे में कैद भी बोलते जा रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं, और जा रहे हैं। हमारी स्थिति ऐसी ना हो। अब कहनी रहनी हुआ। थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिए ना, 24 घंटे में से कोशिश करिए 1 घंटा ये झूठ है, धीरे धीरे उसे 2 घंटे पर लाइए, सब झूठ है, 3 घंटे पर। एक दिन करते करते आपको इतना रस आएगा। और दूसरी बात, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब आप प्रैक्टिकल चलेंगे ना तो आप एक्चुअल में ही मैच देख पाएंगे कि वाकई झूठ है। जो माया ने इतना शोर मचा रखा था, या मैं इतनी भयभीत हो रही थी इस माया से, इसका बल कुछ भी नहीं है, सिर्फ शोर शोर है। आप प्रैक्टिकल करके देखिए, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं। आप वाणी पर चल के देखिए, आप मिराकल होते देखेंगे अपने आसपास, और फिर आपको लगेगा कि हाँ, वाकई का वाणी का कथन 100% सत्य है, ये वाकई झूठ है, और इसमें कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। बिहारी जी बिगाड़ पा रहे हैं इंद्रावती जी का? धनी देवचंद्र जी 16 वर्ष की आयु में, एक छोटा 9वीं 10वीं का बच्चा होता है, 16 साल का, घर से निकल गया। आपका घर का बच्चा या मेरे घर का बच्चा निकल जाए, कितना चिंता हो जाएगी। क्या क्या सही गलत हो सकता था, लेकिन कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि उठते 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 कहां पहुंच गए? धनी के रास्ते पर। चलिए तो सही, कुछ तो हमारे हृदय में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह एक निष्ठ प्रेम हो धनी के लिए। कहते हैं भगवान राम का प्रेम इतना था, नहीं तो उस जमाने में तो कई रानियां रखने का रिवाज था राजाओं के पास, लेकिन एक सीता के अलावा उन्होंने कभी कहा जिस दिन विवाह किया कि आपके अलावा मेरे जीवन में कोई नहीं। कहते हैं अगर पत्नी का हरण भी हो गया तो अपने राज्य जाते, दूसरा विवाह कर लेते, चल कोई बात नहीं, वो हो गया, कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाऊं। लेकिन युद्ध लड़ा और असंभव को संभव करके दिखाया। रावण समंदर के बीचों बीच लंका में रहता था, वहां जाना भी मुश्किल था, युद्ध लड़ना तो बहुत दूर की बात थी। ऐसा प्रेम सुंदर साज जी अगर भगवान विष्णु करते हैं अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी से, तो अक्षरातीत की अर्धांगिनियों का कैसा प्रेम होना चाहिए, आप ही मन में विचारिए। और जो ऐसा प्रेम नहीं है एक निष्ठ, ता कारण ही वाणी में राजी कह रहे हैं कि क्यों नहीं खुशबू आ रही तुम्हें? ना चर्चा चितवन। अब ये शब्द हमारा बनाया हुआ नहीं है। जो भी सुंदर साथ या प्रवक्ता चितवन का खंडन करते हैं, तो बीतक में से चुपैया या तो वे हटा दे, क्योंकि महामती जी तो बार बार चितवन की तरफ इशारा कर रही है। या सुंदर साथ उन प्रवक्ताओं को हृदय से हटा दे जो वाणी के विपरीत बोल रहे हैं,
क्योंकि मेरे हिसाब से वाणी से ऊपर कोई भी नहीं है। और मेरे सदगुरु सरकार साहब तो कहते थे कि साक्षात राज्य भी आए ना और वाणी से विपरीत कुछ बोले तो कहना मैं नहीं मानूंगा, इस बात को ही मानूंगा जो आपने लिख कर भेजी है, ये ऑथेंटिक बात है। जाने क्या लीला कर रहे हो, जाना क्या हंसी कर रहे हो, अभी देखना आगे एक सुंदर साथ पर हंसी करते हैं राज्य को दाकर भी। अभी आएगा प्रसंग, में बताऊंगा। ये सच्ची है। तो क्या कह रहे हैं, ना चर्चा न चितवन, चितवन ही एकमात्र उपाय है आत्म जागृति का। और आप मुझे एक परमहंस का एग्जाम्पल दीजिएगा, मैं मॉडर्न परमहंसों की बात नहीं कर रहा, एक भी परमहंस जितने हुए जो चितवन ना करते हो, तो मैं अगली बार से चितवन करने को मना कर दूंगा। और एक बार वाणी के कहने पर चितवन के रास्ते पर चल के देखिए, जीवन में आपको और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। फिर आपका दिल करेगा जब मुझे समय मिले मैं आंखें बंद करूं, धनी के स्वरूप में डूब जाऊं, मैं आंखें बंद करूं, धनी की लीलाओं में डूब जाऊं, मैं जो भी घर का काम है जरूरी, जो भी व्यापार का काम है, जो भी है कुछ करूं, और उसके बाद परमधाम 25 पक्षों में डूब जाऊं। कुछ और देखना सुनना अच्छा ही नहीं। एक बार धनी के शब्द कानों में पड़े ना, फिर और कुछ सुनना अच्छा नहीं लगेगा, किसी की आवाज अच्छी नहीं लगेगी। एक बार उन प्रेम भरे शब्दों को हमने सुन लिया तो, एक बार धाम के दर्शन किए, इसके बाद संसार ऐसा फीका लगेगा, ये दुनिया में कितना ही कोई देश हो, कोई कुछ हो, सब बेकार है, क्योंकि सब पराया है। मैं तो नेपाल ही घूम कर आया, किसी ने कार्यक्रम था, हम लोग गए थे, तो किसी सुंदर साथ ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट की, मैं भी मान गया कि कार्यक्रम के बाद 2 दिन रुक के जाइए, नेपाल इतनी दूर जा रहे हैं, बहुत अच्छा देश है, घूम के तो आइए। वहां पर हम गए, पोखरा करके कोई जगह थी, क्या की बहुत अच्छी जगह हुआ ये, मैं सब देख कर आ गया, लेकिन क्या लगा, पराया है। वहां पर कोई ढाबे वाला था, वो सुंदर साथ से गलत पैसे ले रहा था, तो मैंने उसको विरोध किया कि आप ऐसा ना करें, तो कहते इसीलिए हम इंडियंस को खाना नहीं खिलाते। तो मुझे वहां का लोकल सुंदर साथ ने भी कहा, पराए देश में बैठे हैं, ये वही पुलिस बुला लेगा तो दिक्कत हो जाएगी आपको, नेपाली उसी की सुनेगा ना, अपने देश का व्यक्ति की सुनेगी बात। तो मैंने कहा क्या करूं, सुंदरता का ये तो पराया है। आप दुनिया में अब कहीं भी जाएंगे, लोगों को शौक होता है, विदेशों में जाते हैं ऐसे थर थर कांप रहे होते हैं छोटी छोटी बात पे, कस्टम पे, और आगे जाके कई जगहों पर पराये देश में बैठे हैं आप। और परमधाम 25 पक्षों में जहां भी जाएंगे, मुझे परमधाम क्यों अच्छा लगता है पता है, वहां की वनस्पति हमें पहचानती है, वहां के वृक्ष भी हमें पहचानते हैं, दरख्त सजदा करत है, घास भी सजदा करत, वहां के पशु पक्षी हमें पहचानते, उन्हें देख के भी पराया नहीं लगता। हम अगर बालाजी के साथ वनों में बैठे हैं ना, और पशु पक्षी भी हमें देख रहे हैं ना, उनकी आंखों में भी जो प्यार है, अपनापन है, मैं कैसे बताऊं। जैसे कभी सरकार श्री होते थे, या बड़े महाराज जी होते थे, या कोई भी ऐसे गुरुजन होते हैं, उनको घेर के सुंदर साथ बैठा हो और वो किसी से प्रेम से बात कर रहे हो, कितने सब खुश होते हैं ना, बाकी देख के भी उस लाड को, लीला को, सब अपने बैठे होते, कितना सुख होता है। ऐसे आप धनी के साथ बैठे, पशु पक्षी भी आपको ऐसे प्रेम से निहारते हैं, गिलहरी छोटी बड़ी बड़ी आंखों से ऐसे प्यार से देख रही होती है, हिरन, सब अपने हैं, जमुना जी अपनी है, वहां की नदियां, तालाब, वायु, रंग महल, आपकी जैसे जैसे वाणी में आता है कि रंग महल के एक कक्ष में वाला जी और सखियां बैठी थी, सारी सखियां आने लग जाती हैं एक एक करके कि लीला यहाँ चल रही है, तो वो जो मंदिर है देख कर की संख्या बढ़ रही है, अपने आप एक्सपैंड हो जाता है, चेतन है कि 12,000 समा जाए। वो भी अपना है, सब अपने हैं, सूरज अपना, चंद्रमा अपना, आपकी इच्छानुसार बदल जाते हैं। कहाँ मिलेगा ये सुख, पर एक बार वो सुख लेके तो जाइए, बिगड़ जाएंगे आप, फिर संसार में कुछ अच्छा नहीं लगेगा। वहां सब अपना है, यहाँ सब पराया है, सुंदर साथ जी। तो इस कारण से खुशबू नहीं आ रही, चितवन नहीं लग रही। राजी सीक्वेंस में बता रहे हैं, हर बात समझ आ सके तो समझ लीजिए। ना साथ मिलाया सैयन, ना दिल को किया रोशन, ना मूल मिलावे को याद किया, ना अपनी सखियों को याद किया। वही सुंदर साथ अकेला है, वही सुंदर साथ कहता है मुझे कोई बात नहीं करता, मुझे कोई
समय नहीं देता, मैं बहुत अकेलापन महसूस करता हूँ, मैं बहुत उदास हूँ, परेशान हूँ, जो केवल अपने परिवार को 4 या 6 या 10 जनों का समझ रहा है। आपका 12,000 का परिवार है। एक बार हमारी की तरह सबको अपना समझ के देखिए, फुर्सत नहीं मिलती। मेरा सुबह से कब रात होता, रात से कब सुबह होता, पता ही नहीं लगता। अपन असली परिवार को परिवार तो समझ के देखें। एक बार मूल मिलावे में दृष्टि ले जाके तो देखें। देखिए क्या होता है ना, चितवन में या तो हम कई बार नई मेमोरीज क्रिएट करते हैं, कई बार हमें पुरानी मेमोरीज याद आती है। दोनों चीजों की लीलाएं चलती है। कभी आपको जो धाम में जब आप जाते हैं ना, तो कुछ जो किया होता है, बिताया होता है समय, वो याद आता है आपको राज्य के साथ राम पे, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन समटाइम्स, क्योंकि बैठे तो सब स्थिर है मूल मिलावे में, वो तो कुछ हो नहीं सकता, तो कुछ नई मेमोरीज राज्य क्रिएट करते हैं। भाई आप सुरता द्वारा गए, राज्य भी सुरता द्वारा आते हैं, और कुछ नया लाड कुछ होता है जो हमें अच्छा लगता है, जिसकी वजह से हमारा दिल फिर धाम की ओर खिंचता है। तो कभी ऐसा भी होगा, मूल मिलावे में जाएंगे तो सारी सखियां आपको हंसती खेलती मिलेंगी। आपके साथ कोई कोई जुत पकड़ कर बैठाएगा, अपने साथ बात करेगा, लाड करेगा, कभी कोई जुत पकड़ लेगा, कभी कोई जुत का सखियां आपको बैठा के श्रृंगार करने लग जाएंगी। कभी कभी तो पाट घाट पर ही सखियां मिल जाएंगी और आपका बैठ के कोई मेहंदी लगाने लगेगी, तो कोई चोटी गूंथेगी, तो कोई जोटी में आपके फूल गूंथने लगेगी, कोई श्रृंगार कर रही होगी, लाड करेगी। जो ऐसा होगा तो फिर क्यों नहीं रस आएगा जीवन में? क्यों नहीं दिल को किया रोशन, अपने इस धाम हृदय को धाम की लीलाओं से, धनी के प्रेम से, सखियों के स्नेह से रोशन क्यों किया? क्यों तुमने अंधेरा किया हुआ है? मुझे कोई बात नहीं करता, मुझे कोई मिलता नहीं, मुझे कोई प्रेम, जो तुम इतने वीरान दुखी परेशान हो, कारण तुमने प्रकाश नहीं किया। हो क्या रहा है, एक बार एक माता जी अपने घर के बाहर आंगन में कुछ ढूंढ रही थी बहुत देर से। एक साधु वहां बैठा बहुत देर से देख रहा है, बेचारी माता परेशान हो रही है, तो जाता है मदद करने के लिए, कहता है माता जी क्या ढूंढ रहे हो? कहती मेरी सुई खो गई है। वो भी ढूंढता, बहुत देर जब ढूंढ लेता है, तो कहता है माता जी आखिरी बार आपने ये सुई देखी कहाँ थी? कहती वो घर के अंदर, कुटिया के अंदर। कह रहा जब आखिरी बार वहां देखी थी तो बाहर क्यों ढूंढ रही हो? कह रही अंदर ना अंधेरा है, बाहर रोशनी है। समझ आया? राज्य कहाँ खोए थे? यहाँ। प्रेम कहाँ खोया था? यहाँ। ढूंढ रहे हो बाहर, यहाँ खोया था तो यहीं मिलेगा ना। परम धाम 25 पग श्री युगल स्वरूप, सब सखियां सब ये है, यहाँ है। अर्श इधर था, तुम उसे बाहर ढूंढ रहे हो। उस प्रेम को बाहर ढूंढना बंद करो, भीतर की तरफ प्रवेश करो। माया के लिए कहते हैं द वे आउट इज वे इन। इससे बाहर निकलना है तो भीतर घुसिए। एक बार घुस के देखिए, कोई खाली ना गया इन खिलवते, कछुक पाया अर्श का गैब। जैसे माँ है ना, गरीब से गरीब भी माँ है, बेटी अगर ससुराल से आई है ना कुछ तो मिट्टी में हाथ में रख के भेजेगी भेजेगी। होता है। ऐसी धनी के पास जाकर तो देखिए आप, कुछ ना कुछ सुख, कुछ ना कुछ लाड, कुछ ना कुछ जागृति दे के ही भेजेंगे। ये राज्य वाणी में कह रहे हैं, देखिए प्रॉमिस है उनका। ए बचन सुन के रोइया, जयराम भाई जार जार रोए। बोलने वाले स्वयं श्री अक्षरातीत, सुनने वाली खासल जयराम भाई पन्ना जी तक जाएंगे। ठीक है। और इनकी जो सेवा है, जहां तक मुझे याद है, अष्टपहर में ये पांव दबाते हैं रात को श्री जी साहिब के। या सिज्जा की सेवा है इनकी, मुझे, मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा अभी तक में से, सिज्जा बिछाना या उठाने की सेवा है या पांव दबाने की सेवा है। जार जार रोए, खासल खास ब्रह्म सृष्टि है। धनी बता रहे हैं, और वो हम कब रोएंगे सुंदर साथ जी? जब पछतावा होता है ना अपने आचरण पे, तब रोना आता है। पत्थर बनकर सुनते हैं तो राजी तीर भी जो चलाते हैं ना, वो टूट कर नीचे गिर जाता है। हृदय ना कोमल ही नहीं है। आपको आपके कहे शब्द काम नहीं आएंगे, सुने शब्द नहीं काम आएंगे। आपका दर्द, आपका बिरहा ही आपको राज्य से मिलाएगा।
तो इन शब्दों को सुनकर दर्द लीजिए। जयराम भाई जार जार रोते हैं। भूल मानी अपनी सब, अपनी भूल मानी। सुंदर साथ जी दो तरह का सुंदर साथ है। एक वो जो थकता ही नहीं है दूसरों की निंदा या दूसरों की भूल बताने में। आप देखिए जीवन में दो तरह का ही सुंदर साथ मिलेगा, तीसरा नहीं है। एक वो जो सबकी गलती बताता रहता है आपको, वो ऐसा, ये ऐसा, वो वैसा, वो ऐसा, उसकी परछाई से भी दूर रहिएगा। और वो सुंदर साथ कभी ना बनिएगा जिसको सबकी गलती के बारे में इंटरेस्ट हो। और एक वो होता है जो अपनी गलती देखता है, अपनी भूल मानता है। जब भी मंदिर जाओ, आश्रम जाओ, राज्य के सन्मुख जाओ, एकांत में बैठो, वही सुंदर साथ कुछ पाता है जो अपनी गलती देखता है या अपनी गलती मानता है। उन्होंने ही कुछ पाया है। कहते हैं संसार, बुद्धिजीवी कहते हैं मोर बनो मोर। मोर ना पूरा बहुत सुंदर होता है, लेकिन उसके जो चरण होते हैं ना वो कुरूप होते हैं। तो जब वो नाचता है ना, नाचते नाचते अपने पाँव देखता है तो रोने लगता है कि मेरे पाँव इतने बदसूरत है। मोर बनो, कितने गुण हो तुम्हारे अंदर, लेकिन अगर रहनी चरण मतलब क्या होता है, रहनी होता है ना, अपनी रहनी को देख कर रो तो कुछ पा लोगे। मुझसे कछु ना हुआ, करो धिक्कार आपको तब। अपने आप को बहुत धिक्कारता है, बहुत पिछाड़ता है अपने आप को, बहुत कहता है कि मुझसे कुछ भी नहीं हुआ। सच्ची बात है। सतगुरु देवचंद्र जी ने मुझे सब कुछ बताया, मेरी आत्म का नाम भी बताया, सारा कुछ किया, सारी पहचान दी। मैं वहीं था जब धनी देवचंद्र जी की लीला हो रही थी। वो कभी जमुना जी प्रकट करते थे और कुछ, उसके बाद में आके फिर माया में। क्योंकि क्या होता है ना सुंदर साथ जी, जब हम राज्य की शरण में आते हैं, कुछ सेवा करते हैं, कुछ भी थोड़ा, तो उसमें क्या होता है, आशीर्वाद जो मिलता है आप उसे माया में भी घटित कर सकते हो, आत्मिक ग्रोथ में भी कर सकते हो। तो ज्यादातर सुंदर साथ क्या कहता है, संसार की वस्तुएं मांगने लगता है और मिल गया, और सब कुछ भरा पूरा हो गया तो भूल गए धनी को। लेकिन क्या वो पत्नी भी पत्नी है जो पति से सिर्फ सामान और ये सब साजो सामान और उस सब के लिए संबंध रखे? न प्रेम की सुध न पति की सुध, वो क्या पत्नी हुई? उसका जीवन क्या जीवन हुआ? क्या वस्तुओं में सुख है क्या, या पति में सुख होता है? हम भी धनी से संसार की उपलब्धि पाई, जयराम भाई कहते हैं, और उसी में मैं मस्त हो गया। बहुत रोए और पांव पड़ने लगे श्री जी साहब के, और पांव पड़ पड़ के रोने लगे। बड़ी मुश्किल से श्री जी साहब ने उनको अपने पांव से अलग किया, उठाया। हमको इन मायामी याद ना आया धाम। सुंदर साथ जी, चर्चिनी और चितवनी इसलिए भी आवश्यक है। जब निरंतर धाम की बातें होंगी तो धाम की याद आएगी ना। अब अगर हम किसी के कहने पे धाम वर्णन छोड़ भी दें तो क्या संसार वर्णन तो हो ही रहा है ना। हर दूसरे तीसरे दिन कोई सुंदर साथ विदेश यात्रा करके आता है और सुंदर साथ को बैठा के कथाएं सुनाता है, और सुंदर साथ भी मंत्रमुग्ध होता है, अरे यार हमने भी जाना है एक बार। संसार में कोई कहीं कोई कुछ कुछ प्राप्त करता है, अपनी उपलब्धि करता है और अपना वर्णन करता है, और फिर हमारे भी दिल में आ जाता है हमारे भी जीवन में ये चीज हो। लेकिन क्या है, खुद भी नरक भोग रहा है, आपको भी नरक में धकेल रहा है। धाम वर्णन होगा तो धाम की याद आती है, इसीलिए धाम वर्णन बहुत आवश्यक है। दिन रात इतना वर्णन सुनिए, करिए, उसमें चलिए कि एक निष्ठ हमारे दिल में दर्द चुभे घर का, एक निष्ठ हमारे दिल में भाव आए कि मुझे फिर से रंग महल की गलियों में दौड़ना है, धनी के पीछा करना है, भागना है, मुझे कुंजवन की रेती में धनी के पीछे दौड़ना है, मुझे चांदनी चौक में वाला जी के संग ठंडी रेती में बैठना है, 10वीं आकाशी में वाला जी के संग विहार। एक एक ही बात दिल में चले तो चलेगी, तो पहुंच जाएंगे सूरता द्वारा, चितवन द्वारा, सुख उसी पल प्रारंभ हो जाएंगे। और बहुत मेहनत करने की हमें जरूरत नहीं है। हम भूले तहकीक आड़े माया के काम। सर्वाइवल के चलते, माया के काम के चलते मेरी गलती है श्री जी साहब कि हम भूल गए इसे। जो भूल मान लेगा सुंदर साथ जी, वो कुछ कर लेगा। मैंने अपने जीवन में राज्य के रास्ते पे चलते हुए किसी को भूखे मरते नहीं देखा।
और अगर कोई भूखा रहा भी तो उसके बदले में जो आत्मिक सुख मिला या आत्मिक उपलब्धि पड़ी वो बहुत 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 कीमती थी। अगर आप संसार में भी किसी व्यक्ति के लिए एक दिन भूखे रह के देखिए, वो कितना व्यक्ति आपसे प्रेम स्नेह करेगा। अरे भाई, मैं आया नहीं तो आपने खाना नहीं खाया पूरे दिन, कितना प्रेम स्नेह करेगा। नहीं। अब अगर अक्षरातीत के लिए आप जीवन में हर कष्ट उठाने को तैयार है, मतलब सर्वाइवल में ना लग के राज्य को प्राप्त करने में लग जाएंगे, तो कुछ कमी होगी पहली बात। और अगर होगी तो उसको कंपनसेट करने के लिए राज्य को कितना देना पड़ेगा, सोचिए आप। कुछ बड़ा सोचिए ना जीवन में। कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता ही पड़ता है। हम सेफ गेम के चलते चलते यहां तक आ गए, 400 साल से धक्के खा रहे हैं इस माया में। दुनिया अपनी दुनियाई से पाना चाहे दो, महामती कहती हैं, दोनों के चक्कर में कुछ भी हाथ नहीं आया। ना जानी हम निस्बत, ना कछु भई पहचान। जयराम भाई कहते हैं, ना मुझे निस्बत, ये तो शब्द ही बहुत भारी है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इसमें 1 घंटा लग जाएगा। निस्बत, हमारा जीवन निकल जाता है, इस शब्द का मायना नहीं पता लग पाता हमें। अगर ये पता लग जाए तो रहनी बदल ही जाए। निस्बत, संबंध किससे है? अभी क्या हो रहा है, मैं अमित हूं, मैं ये शरीर समझे बैठा हूं ना अपने आप को, तो इस शरीर से जुड़े लोगों के से अपना संबंध समझ रहा हूं। लेकिन समस्या ये, मैं अमित हूं ही नहीं। मैं अमित हूं? क्या मैं ये शरीर हूं? नहीं ना। क्या मैं वो जीव हूं जो इस शरीर को चला रहा है? नहीं, मैं वो आत्मा हूं जो मूल मिलावे में बैठे इस खेल को देख रही है। एक बार एक सुंदर साथ से मेरी बात हुई, कि वो बड़ा पजल रहते थे, मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं। मैंने कहा भाई एक चीज हो सकते हो भाई, एक थैले में या तो केला है या सेब है, तुम सेब हो सकते हो अकेला, दोनों तो हो नहीं सकते। इस शरीर में जीव भी है, आत्मा भी। तुम कौन हो? कहते रहनी से तो लगता है मैं जीव ही हूं। मैं कहा बस फिर अब एक पे रहना। अब तुम जीव हो, तुमने इश्क रबद नहीं किया था, तुम ब्रिज में नहीं थे, तुम रास में नहीं गए थे, तुम फिर धाम भी नहीं गए थे, और अब तुमने परम धाम भी नहीं जाना। आठों बहिष्ठ में से कोई बहिष्ठ में, ओ नहीं 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 नहीं, मैं पक्का आता हूँ। एक चीज बन जाओ, ठीक है। और फिर उसके हिसाब से एक्ट करो। अगर तुम मूल मिलावे में बैठे हो राज्य के सन्मुख, तुमने खेल अगर मांगा था, तो तुम्हारी निस्बत किससे है? ये बात एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली महसूस कराती है, क्योंकि जो तुम्हारे सब कुछ है, तुम उससे ही सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदार व्यवहार कर रहे हो। और अपने आप को मैं अमित समझकर बस इसी में लगा पड़ा हूं। साहब कहते थे, करना है, मरना नहीं था। करना तो है, चाहे घर हो, मंदिर हो, आश्रम हो, कहीं भी रहो, सेवा तो करनी करनी है। सिर्फ अपनी अपने शरीर को पालने वाला तो जानवर हुआ ना, पशु योनि हुआ ना। पशु ही होता है जो सिर्फ अपना करता है। मानव तो ऐसा नहीं होता, मनुष्य योनि मिली है तो करना चाहिए। लेकिन संबंध किससे है विचारा? निस्बत श्यामा जी से है। अगर सरकार साहब कहते थे, एक बार आप मतलब आप सड़क से जा रहे हैं, दो व्यक्ति लड़ रहे हैं आपस में, तो आप कहोगे भाई हमें क्या करना, दो लोग लड़ रहे हैं, लड़ते रहे। और उसमें से पता लग जाए एक आपका भाई है, तो कुछ बताने की जरूरत, आप एकदम उसमें कूद पड़ोगे। वही सुंदर साथ से रहनी से अनभिज्ञ है जो निस्बत नहीं समझ रहा अपनी। वही अपनी आत्मिक कर्तव्य से दूर है जो उस निस्बत को नहीं समझ रहा, मेरी निस्बत किससे है? मेरी निस्बत धनी धाम से है, जिनसे रबद किया था, श्यामा जी से, सखियों से। उस हिसाब से हम एक्ट करें। ना तो हम ऐसा क्यों कर, अगर पहचान होती संबंध की तो कैसा करते क्या? इस झूठ के लिए, इस तन के लिए और इसी से लिए मरते रहते क्या? जो कछु बोए होती ईमान, अगर कुछ भी मेरे अंदर ईमान, विश्वास, विश्वास ही कुछ कराएगा सुंदर साहब जी। कह देने में और विश्वास करने में फर्क है। परम धाम है, कह दिया, मैं वहां बैठी हूं, कह दिया, लेकिन विश्वास नहीं, कोई फायदा नहीं। जीवन में जरा सा कष्ट आया, जरा सी तकलीफ आई, थर 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 कांप रहे सूखे पत्ते की तरह से। ईमान कहाँ गया पता नहीं।
वो पीछे वाले दरवाजे से निकल गया। अब पूरा डर लग रहा, पूरी चिंता, पूरी परेशानी। कहाँ गया विश्वास के हम परम धाम में बैठे हैं? करके तो देखिए, करके देखिए, देखिए जीवन में क्या क्रांति मचती है, क्या बदलाव आता है। सब कुछ बदल जाएगा इसी ईमान के बदले। बड़े महाराज श्री के आगे आदमखोर शेर 3 बार आकर गुजर गया, वो हिले नहीं अपने आसन से, इसी ईमान के बल पर। मैंने शायद पहले भी ये प्रसंग सुनाया था आप लोगों को। उनकी जीवनी में आता है कि एक गांव में गए जहां पर महाराज जी शेर आया करता था रात को। तो गांव वालों ने सबके अपने घर किले जैसे बड़े ऊंचे बना रखे थे, और गांव वालों ने समझाया भी रात को बाहर ना रुकना। महाराज जी कहते हम पे नहीं उसका कोई सामान, हम तो बाहर रुक रहे, कोई चिंता ना करो। फिर जब पशु पक्षियों में शोर मचा ना, तो भी एक गांव वाले ने दरवाजा खोला, शेर आ गया, महाराज जी अंदर आ जाओ। कह रहे हम पे ने कहा ना कोई सामान नहीं, तुम अपना जाओ। धूनी रमा के महाराज जी ध्यान में बैठे हैं। शेर आया, शेर चला गया, दोबारा आया, चला गया। सोच के देखिए, आदमखोर शेर 110-120 किलो का होता है, गर्दन से एक बार पकड़ता है और आदमी को ऐसे लेके जाता है जैसे रुमाल उठा के ले जा रहा हो। तीसरी बार आया, चला गया। उस दिन उसने गांव में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो गांव वाले सब मिलकर कह रहे आप तो कोई वाकई महापुरुष हैं भाई, जो इतना ना निर्भय हैं, और शेर भी ने कोई हमारा नुकसान नहीं कर। आपका आपका दूध की व्यवस्था, भोजन पानी की व्यवस्था सब हम यहाँ सेवा करेंगे, आप इस गांव को छोड़ के ना जाओ। कह रहे तुम्हारे बैल बछड़े बचाने के लिए निकला हूं मैं, परमात्मा के लिए निकला हूं। महाराज जी कह रहे अपने राम किसी के नहीं नौकर। हम्म। हम अपनी निस्बत को तो पहचाने, ईमान तो हो महाराज जी की तरह। शेर भी लौट जाता है सुंदर साहब जी। जो कहनी और रहनी में फर्क है उसे खत्म कीजिए। अब मेहर देखी श्री राज की, 2 तरह की मेहर। एक तो श्री राज ने आपको भेजा, सत्संग सुनाया और मेरे अंदर चुभा, ये भी मेहर ही होती है। क्योंकि मैं फोन कर रहा हूं, आप उठा नहीं रहे, तो भी बात नहीं बनेगी ना। वो अंदर बैठ के उठाता भी वही है। अगर ये शब्द आपको चुभ रहे हैं, कुछ समझ आ रहे हैं, तो ये भी राज्य की मेहर है, उसका भी शुक्रिया कीजिए। नहीं तो फोन बजता ही रहता, आप उठाते नहीं, क्या कर लेते। तो 2 तरह से जयराम भाई कह रहे मेहर हो रही है कि एक आप मेरे घर तक आए, दूसरा आप मुझे सत्संग सुना रहे हैं, और तीसरा मुझे इसकी चोट लग रही है। जो भेज दिया तुमको। अब जयराम भाई को ही लाभ हुआ क्या सुंदर साहब जी? हमें भी तो, हमारे पास भी तो भेज दिया राज जी ने। श्री जी को भेजा कि नहीं भेजा? श्री जी साहब आए नहीं आए? बताइए किसके घर नहीं आए? तो हम सबके घर तो आए हुए हैं श्री जी साहब, जयराम भाई जी की तरफ लाभ हो रहा है। इससे सहज और क्या कर सकते थे राज जी? सिर्फ उनका दरवाजा थोड़ी खटखटाया, हम सब का दरवाजा खटखटा रहे हैं बीतक के माध्यम से। जो भेज दिया तुमको, तो हमारे भी घरों में श्री जी को भेजा है सुंदर साहब जी। अब हम बैठाएं हृदय में उनको, उनकी बात सुने, उस पर अमल करें कि ना करें, हमारी मर्जी। प्रणाम करके उन्हें वापस भेज दें, ठीक है। सरकार कहते थे तुम आशिक ठीक, हम माशूक ठीक। तुम अपने घर ठीक, हम अपने घर ठीक। हमारी तरफ ना देखिया, हम तो डूबे संसार मुंह। जयराम भाई कहते हैं हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, हम संसार में डूब गए और जीवन में इतना अंधेरा हमने कर लिया। इन बात की चर्चा भई, सब मिलिया घर का साथ। मैंने कहा ना आपको, एक एक करके सब बैठता गया। पिंड सुनने का भी एक तरीका होता है, एक मर्यादा होती है, एक चीज होती है। लेकिन जब इतना जालो जलाल के साथ राजी महाराज जब बोल रहे हैं, तो परिंदा भी पर नहीं मार रहा है, यहाँ के ऊपर से उड़ के नहीं जा रहा है। सब बैठते जा रहे हैं, बैठते जा रहे हैं, सारा परिवार। बहुत बड़ा परिवार था जयराम भाई का, सब आकर बैठते गए। अड़ोस पड़ोस के भी जो लोग आए थे, बहन ये दे दो, सब बैठते गए, पूरा आंगन भरता जा रहा है धीरे धीरे। सब मिला घर का साथ, सब आए चरणों लगे, जो धनिये पकड़े हाथ। कौन आएगी आज इस घर में? कौन आएगा इस बैठक में? हर कोई नहीं आ पाएगा। 9 से 10:30। किसी मुझे सुंदर सा आदमी का प्राइम टाइम होता है, सबको धारावाहिक देखने होते हैं, ये समय में बैठक ना रखिए। सबसे ज्यादा धारावाहिक इसी समय देखने होते हैं सबने।
मैंने कहा भाई ये तो ऑप्शन है राज्य महाराज का, एक तरफ माया एक तरफ ब्रह्म है, जिसको जो देखना है वो देखे और वो पाए। राज्य मतलब सुख, माया मतलब दुख, स्वतंत्र है हर कोई, जो पाना चाहो। राज्य का काम तो क्या है, बस लेबल हटाकर दिखा देना। अब आपको आज से पहले जो हो रहा था एक्सीडेंटली हो रहा था, अब आप सोच समझ कर करेंगे जो अपने साथ करेंगे। इतना ही काम होता है अभी तक का। चॉइस फिर भी आप ही की रहेगी। यही सत्य प्रेम होता है कि स्वतंत्र छोड़ा जाए, कि तुम्हें माया के दुख अभी भी अच्छे लग रहे हैं कि धनी के सुख अच्छे लग रहे हैं। तो वही आएगा जिसके धनिये पकड़े हाथ। हम लोग सौभाग्यशाली हैं सुंदर साथ जी। हम सबके का सौभाग्य, आप सबको बधाई हो कि धाम धनी ने हम सबको दीप बंदर में निमंत्रण दिया और बैठाकर ये सत्संग सुना रहे हैं। तो आप सब सुंदर साथ को बधाई हो। अब क्या हुआ, जैसा जैसा समय हो गया, मेरे ख्याल से 7-8 बजे का समय हो गया चर्चा करते, सुबह के 3-4 बजे से आए हुए थे श्री जी साहब। तो आदर रसोई का किया, नहवाए श्री महाराज। अपना पहले स्नान आदि का सामान रख दिया, सामग्री, क्योंकि श्री जी साहब कहाँ से चलते आ रहे हैं, स्नान वगैरह का सब कुछ, तौलिया रख दिया, साबुन रख दिया, बड़े साद आदर से गर्म पानी रख दिया, हर तरह से पूर्ण अच्छे से व्यवस्था करके उनको करके फिर उसके बाद भोजन आदि कराया। बैठाए रसोई मिने आरोगे श्री राज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा जी बोलना पड़ेगा, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, हृदय से बोलना होगा, राज श्यामा जी। अब हो गई है पहचान। अब किस भाव से जयराम भाई देख रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकता। पूरे परिवार ने चर्चा सुन ली। सुंदर साथ जी, भाग्य कभी कभी दरवाजा खटखटाता है, और दुर्भाग्य तो तब तक खटखटाता है जब तक तोड़ के घुस ना जाए। तो ये भाग्य चल कर आया, पहचान लिया उन्होंने। अब किस प्रेम से उनको पानी रखा, बिल्कुल एक्यूरेट, ना गर्म ना ठंडा, एक्यूरेट। किस तरह से प्रेम से वहां तौलिया रखा अंगूछा पोंछने के लिए, किस तरह से वहां सारी व्यवस्था, पटरी वगैरह इत्यादि सफाई करके रखा, किस तरह से रसोई किस भाव से पहनाई कि कौन आए हैं, श्री राज आए हैं। किस तरह से ये चीज होती है सुंदर साज जी जो कुछ प्राप्त कराती है। साहब कहते थे पहचान से सब कुछ होता है। अब जब पहचान होती है, अरे हमारे घर वो आ रहे हैं, अरे इस तरह की व्यवस्था करो, अरे ये करो, अरे वो करो, भाग दौड़ कर पांव जमीन पर नहीं टकते। और जब पहचान, अरे हाँ भाई जो बनना है हम भी खा लेंगे, वही खा लेंगे, रोटी सब्जी तो बनती ही है। सब पहचान, और उसी हिसाब से श्रीराज रुकते हैं। जयराम भाई के यहाँ कितने रुके पता है श्रीराज? अनुमान लगाइए। एक दिन रुके होंगे, अगले दिन चले गए होंगे। नहीं, चलो 1 हफ्ता रुक गए होंगे। इतना हफ्ता से ज्यादा कौन रुकता है? नहीं, 1 महीना, 1 साल रुके थे। 1 साल तो बहुत हो जाता है। 2 साल रुके सुंदर साथ जी। लेकिन क्या ऐसी पहचान है, क्या ऐसा सेवा भाव है? धनी तब तक सामने रहते हैं जब तक आपके नेत्रों में प्रेम है और आपके एक्शन में भाव है। जैसे नेत्रों से प्रेम गया, एक्शन में आपके एक्शन में भाव नहीं है, तू राजा मैं जोगी भया, कहने वाला कह के गया। यकीन नहीं आता तो ब्रिज देख लीजिए ना। रूह के नेत्रों में प्रेम देखा, जैसे कि गया वो तो चले गए योग माया छोड़कर। अब आपके हाथ में कितने दिन बांध कर रखना है धनी को, अंदर से या बाहर से? राज्य को आपके भाव चाहिए, उसी की भूख है, उसे भोजन नहीं चाहिए, आपका प्रेम। इश्क हमारी खुराक है तो धनी की भी तो यही खुराक है। ठीक है, उसको स्वादिष्ट भोजन नहीं चाहिए, उसे सोने चांदी के थाल नहीं चाहिए, उसे रेशम के बिछे बिस्तर नहीं चाहिए, भाव प्रेम। भगवान राम देखे शबरी के झूठे भेर खा रहे हैं, भाव से खिला रही है तो शबरी एक एक फल खुद चखती है, तोड़ कर लाई और कह रही हाँ ये मीठा है आप खाइए, ये फीका ये छोड़ते जा रहे। लक्ष्मण क्रोध में फेंकते जा रहे हैं कि इसी मूर्ख को पता नहीं भगवान को झूठा खिला रही है, भगवान का झूठा खाना चाहिए। लेकिन वो बेचारी इतनी खुश हो गई भगवान को देख कर कि एक एक खाती है कि हाँ ये मीठा प्रभु ये खाइए, ये फीका ये छोड़ दीजिए।
और लक्ष्मण ना लिए जाए और फेंके जाए, कह झूठा, इसका थोड़ी झूठा खाऊंगा मैं। और कहते हैं रामायण में उसी ने उसके बाद में लक्ष्मण के प्राण बचाए, लक्ष्मण जी के। लंबा प्रसंग है, शॉर्ट में बता रहा हूँ कि वो जब संजीवनी लेने आए थे हनुमान, तो उसी से उनकी कुटिया के पास ही था, और यही जो फेंके ना उसी के वृक्ष बन गए, जिससे हनुमान को पता लगा था कि यहां संजीवनी है। तो भाव ऐसे ही बताते हैं कि जब भगवान कृष्ण जो है महाभारत में गए थे कौरवों को समझाने के लिए, तो कहीं किसी का भोजन नहीं किया। द्रोणाचार्य ने निमंत्रण दिया, कृपाचार्य ने निमंत्रण दिया, दुर्योधन ने भी निमंत्रण करे, नहीं मैं किसी के यहाँ नहीं खाऊंगा। ठीक है, क्योंकि परमात्मा क्या होते हैं, भाव के भूखे होते हैं। विदुर के यहाँ गए, गरीब हैं विदुर, जब वहां गए तो जो विदुरानी थी वो उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे आप भगवान हमारे घर आए, सारे महल छोड़कर, 56 पकवान छोड़कर, तो इतने प्रेम में विभोर हो गई कि केला छीलती हैं तो केला फेंकती जा रही है और छिलके दिए जा रही है, और भगवान प्रेम से खा रहे हैं छिलका। वो तो विदुर आए, कहते क्या अनर्थ कर रही है भाग्यवान, देख तो सही, भगवान छिलका खा रहे, केला फेंकते जा रहे। तो प्रेम के भूखे हैं, उससे बंधते हैं। ठीक है, उन्हें महल नहीं चाहिए, झोपड़ी भी अच्छी लगती है प्रेम से, लेकिन धनी को बुलाइए तो सही। आरो गाए श्रीराज प्रसाद सबों ने लिए के, फिर ये जो उनका झूठन जो बचा, सबने प्रसाद, पहचान हो गई है पूरे परिवार को, अंत तक पहचान होगी, आगे परीक्षा भी होगी। सुंदर साथ जी, ऐसा नहीं जीवन में परीक्षा भी होती है, राज्य आएंगे तो कष्ट भी आएंगे, तो क्या हम राज्य का दामन छोड़ते हैं, या दुख से भयभीत होकर राज्य को कहते हैं जरा आप जाइए। तो यहाँ पर एक लौता यही परिवार ही पास होगा, देखिएगा आगे प्रसंग आने ही वाला है। ठीक है, तो ये भी सोचिए, धनी जब आते हैं तो परीक्षा भी साथ में आती है। कितनी पहचान हुई है। प्रसाद सबों ने लेकर करी पौड़ाने की अरज, भोजन कर लिया, 8-9 बजे थे, कहते अब आप थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। हैं, अब श्री राज ने तो क्या विश्राम करना था, इन्होंने विश्राम करना था। सुबह से बैठे हैं चर्चा में कि हम भी थोड़ी कमर सीधी कर लें, लेकिन राज जी नहीं करने देंगे। क्या कहते हैं श्री राज, हम ना आए पौड़न को, बड़े समय बाद हाथ लगे, हम नहीं आए, अब ना मैं सोऊंगा ना सोने दूंगा, ये भाग्य है जयराम भाई का। ऐसी पहचान हो तो ये भाग्य, न कह रहे हम नहीं आए पौड़न को, ना लेटूंगा ना लेटने दूंगा, वापस बैठो चलो, बैठ गए। शरीर अपना काम करता है, थकता भी है, हारता भी है, लेकिन मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, जब अच्छी सच्ची खुराक चलती है और आप उसको उस तरह से लेते हैं, आप भी शरीर के ऊपर से उससे उठ जाते हैं, नहीं पता लगता समय का। वो अलग बात है कि 10, 11, 12 घंटे के बाद में दर्दें पता लगती हैं, तो सेका ले लो, वॉलिनी लगा लो, कर लो, लेकिन एक बार तो नहीं पता लगता। ठीक है ना, और यही बात है धनी देवचंद्र जी की तरफ, फिर इसको शरीर को आराम दो, थोड़ा बहुत दवाई दारू करो, इसको सेका दो और फिर लग जाओ धनी के काम में। इस शरीर को तोड़ दो राज जी के लिए, इस शरीर के लिए न जियो। जैसे धनी देवचंद्र जी ने कहा ना, धर्म पारने के लिए देह, देह पारने के लिए जिंदा नहीं है हम लोग। और अगर जब आप इसे शरीर को राज्य के लिए गलाओगे, तो ये भी कुछ और बन जाएगा, ये आपका बड़ा साथ देगा। जैसे बड़े महर्षि हुए, इंद्रावती, जितने भी ब्रह्म आत्माएं हुई जिन्होंने इसको तोड़ा शरीर के लिए, हड्डियां गलाई, शरीर सुखा दिया, वो तन भी नूरी हो गए। मैंने आपको पिछले प्रसंग में बताया ना, महाराज जी के चरणों में जो फूल रखे थे समाधि में, वो भी सूखे नहीं 2 महीने तक, ये भी नूरी हो जाएंगे। तो आत्मा की सुनो, शरीर की मत सुनो। तो सब फिर से बैठ गए। हमारी तो और गरज, हम आराम करने नहीं आए हैं भाई, हम किस लिए आए हैं, क्या गरज है राज्य की, सुंदर साथ जी कोई बता सकता है। हम आए हैं एते काम, ब्रह्म सृष्टि ले जाने गर्दा, तुम्हें घर ले जाने आए हैं। तुम्हारी सुरता जो खेल में फंसी हुई दुख उठा रही है ना, इसको फिराने आए हैं। उसके लिए कितना दुख उठा रहे हैं देखिए, सब मानव तन में ही है ना। धनी देवचंद्र जी से लेके बड़े महाराज सरकार श्री तक, सबको दर्द होता होगा, सबको तकलीफ होती होगी, सबको थकान होती होगी, लेकिन
जितने भी हादी हुए हैं सबने अपने शरीर तोड़ दिए, गला दिए हमारे लिए, दिन रात। हर मारा आप सोच भी नहीं सकते, जितना भी, जितनी, जिस भी तन में हादी आए उन्होंने कितनी मेहनतें करी हैं। तो जैसा कि मैं सुनता हूँ, हमारे रतनपुरी में सरकार श्री जब हुआ करते थे तो रात के 11-12 बजे खुद टॉर्च लेके घूमते थे कि कोई सुंदर सा जाग तो नहीं रहा। पूरे प्रांगण में एक एक कमरे के बाहर जाके चक्कर लगाते थे कि कोई सुंदर सा अगर बातें कर रहा होगा तो अभी सोएगा नहीं, सोएगा नहीं तो सुबह 3 बजे 3:30 बजे चितवनी में नहीं उठेगा। उनका काम नहीं है लेकिन चक्कर लगा रहे हैं। और कुछ शरारती सुंदर साथ कहते हैं, हम लोग बैठे राज्य की बात करते थे, जैसे ही दूर से टॉर्च आता था ऐसे वहीं लेट जाते थे। वहीं के वहीं लेट जाते थे, तो डांट पड़ेगी। हैं अब 11-12 बजे चक्कर लगा कर कर करा के सोते थे और फिर 3 बजे उठ जाते थे। और फिर हम लोग तो शायद कमरों में जाके आराम कर लेते होंगे, लेकिन उनका तो आया गया लगा रहता है सुंदर साथ। कभी किसी को जाना है, किसी को आना है, किसी को बात करनी, वो सारा दिन भी जाग रहे हैं, सारी रात भी। ऐसा जितने भी तनों में हादी आए हैं उन्होंने बहुत मेहनत करी है। हमें कुछ परिश्रम मैच करना चाहिए सुंदर साथ जी। उस वो कह रहा है कि मैं तो तुम्हें दुखों से निकालने आया, एते काम ब्रह्म सृष्टि, तुम्हारी सूरता फिराने के लिए आए हैं, तुम बार बार सूरता खेल में क्यों लाके दुख उठा रहे हो। सुनिए, देखिए, चुपई से सुनिए, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। तुम्हें माया से काढ़ने हम आए इनकाज। एक माँ का बच्चा कीचड़ में गिर जाता है, बच्चे को समझ आए ना आए, माँ तो भागती भी आती है। मैंने अपनी आंखों से जादू होते देखा हुआ है। एक बार हम सारे परिवार रिश्तेदार सब बैठे हुए थे और दूसरे कमरे में सारे बच्चों को कर दिया गया था। सब शोर मचा रहे हैं, चीख रहे। 100 बच्चों में से भी किसका रो रहा है ना बच्चा, माँ को पता लग रहा था, भाग के जा रही है, मेरा वाला रो रहा है। 100 बच्चों की चीख में से माँ को पता लग जाता है। धनी को आवाज आती है हमारे दुख तीख तकलीफ की, जब हम माया में उठाते हैं। वो दौड़ते हुए आते हैं और कीचड़ में गिरे बच्चे को सीने से लगा लेती है। मैंने नहीं देखा किसी माँ को ऐसे उठा के लेके जाती हुए। अपनी महंगी साड़ी गंदी कर लेगी लेकिन नहलाएगी धुलाएगी, उसको अच्छे कपड़े पहनाएगी, फिर अपना धोएगी करेगी। ऐसी राज्य महाराज को पीड़ा हो रही है हमें तकलीफ में देख के, हमें गंदगी में माया में देख के लिप्त। वो हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो प्रेम होना चाहिए हमारे दिल में। उनके लिए नहीं होना चाहिए, ऐसे पत्थर दिल बन जाएंगे सुंदर साथ जी। सबका समझ में आता है, उनका समझ नहीं आता। और फिर लेकिन वापस माया में धक्के खाना, फिर प्रेम की उम्मीद यहीं से करनी है। तो फिर हम जिस दुर्भाग्य में है ना, इसके लायक है हम शायद। फिर हम जिस स्थिति में, हम इसके लायक हैं। अगर इतना करने के बाद भी धनी का हमें समझ नहीं आ रहा, तो एक बार जीवन में सही चयन करे, जीवन बदल जाएगा। तुम्हें माया से काढ़ने हम आए इनकाज। तुम छोड़ो मुर्दार को, मुर्दों को लिपटे पड़े हो भाई, ये जिंदे नहीं है। मेरा मम्मी, मेरा पापा, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा ये, जिसको मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा प्रेमी, मेरी, सरकार कहते थे अंधेरों को झप्पियां डाल रहे हो, उदारते रहो, सब परछाइयां हैं, सब स्वप्नवत संसार है, मूल मिलावे में बैठे सिर्फ नाटक देख रहे हो। राज्य के हृदय के पट पर चल रहा है जैसे सिनेमा में पर्दे पे चल रहा है, पकड़ तो किसी को सकते नहीं हो। और इसके लिए रोए जा रहे हो, रोते रहो, कुछ होगा थोड़ी। स्क्रिप्ट में चेंज नहीं होने वाला, जैसा है वैसा ही होना है। जिसने जिस समय पर जाना है जाना है, जिसने जिस समय, रोने से क्या होगा, जागरूक होकर सही दिशा में देखो ना। तुम छोड़ो मुर्दार को, याद करो श्रीराज में, एक भी शब्द अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, राज जी कह रहे हैं इस मुर्दार को छोड़ो, श्रीराज को याद करो जो सामने बैठे। राज जी कई बार मुझे प्रेरणा देते हैं जो, तो कहते हैं भाई तेरा माना दिल कोमल है, सेंसिटिव है, अगर तुझे दर्द लेना ही है तो जिंदों का ले लेना, मुर्दों का क्या ले रहा है, ये तो सब मुर्दार है। मैं तेरे लिए इतना एफर्ट डाल रहा हूं, इतना कर रहा हूं, मैं जिंदा हूं, ये मुर्दार है, ये स्वप्न है। सपने में आपका किया हुआ कुछ भी किसी का भला काम होता है भाई। आपने सपने में किसी की मदद करी, कुछ लगी किसी को, मुर्दार है। ऐसे ही ये ब्रह्मांड है। करो, मरो नहीं। नर्स की तरह सरकार कहते थे, जैसे नर्स है ना, बीवी से अच्छा ख्याल रखेगी, टाइम से दवा देगी,
टाइम से खाना दे देगी, टाइम से स्पंजिंग भी कर देगी, सूसू पोटियां भी साफ कर देगी, शायद बीवी ना करे, लेकिन दिल नहीं देती। दिल धनी को देना है। अच्छे से सेवा करो। हमारे निजानंद संप्रदाय में घर छोड़ने को कहा ही नहीं है, गृहस्थी में रहते ही कहा है। निजानंद के दीन पर जिनको है प्रतीत, सो घर तज वन क्यों जा वहीं, कहा ही नहीं है। अब सह परिवार सहित सब श्री जी के साथ चलेंगे ना पन्ना दरबार तक। अब लालदास महाराज जी पा सकते हैं, छत्रसाल महाराज जी पा सकते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं? सह परिवार सहित है। हम्म? शरीर काम कर रहा है, दिल में तो तड़पता रहे, धड़कता रहे धनी के लिए। फिर बैठे चर्चा करने, ब्रिज को जो बरनन। अब जब सारी खंडनी करके ना निला दुला के बाबू बना दिया जैसे माँ निला दुला के पाउडर लगा के काला टीका लगा देती है ना, कंघी सीधी करके, ऐसे बाबू बना। श्रीराज को ये क्या निलाएंगे, श्रीराज ने निला दिया इन्हें। ठीक, सारी खंडनी सारी बात सब समझा के अब फिर से शुरू करते परम धाम से। जैसे हमने अभी तक शुरू करी ना, याद करो परम धाम को, याद करो कैसे इश्करबद हुआ था, याद करो कैसे तुमने ये खेल मांगा था, याद करो कैसे ब्रिज में आए थे। फिर सारा ब्रिज की लीलाओं का वर्णन शुरू करते। हमारा पाठशाला वहीं से शुरू है सुंदर साथ जी। इसीलिए ये ना कहा करो मेरे बचपन में ये ऐसा था, दुख लगता है। मेरे बचपन में यहां हम खेल, तुम्हारा बचपन ब्रिज का है, ब्रिज की बातें किया करो। तुम्हारा यौवन जो है रास का है, ये जागनी रास बुढ़ापन का है। और बाले से बुढ़ापन लग मेरे सर पे खड़े सुभान, हर वक्त धनी थे तुम्हारे बाले में भी, यौवन में भी और बुढ़ापे में भी। जब बात करो तो धाम की करिए। ये नहीं कहना चाहिए पता है हम वहां बचपन में यहाँ थे, या याद है वो वाला दिन कितने अच्छे थे। कब बात करो, याद करो परम धाम में हम ऐसा करते थे, याद करो हौज कौसर में ऐसे। हमेशा सच की बात करें, कोशिश करिए सुंदर साथ जी। ये 300-400 साल में जो पास्ट आप देखा है, ये आपका एक्चुअल पास्ट नहीं है, ये तो कुछ समय आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन आप अपनी पूरा वो देखे ना, अनादिकाल से राज्य के साथ थे हम। तो ये बहुत छोटा समय है। जो अनादिकाल से हमने जिया उसको याद करो, उसकी बात करो, तो कुछ लाभ होगा। तो अब फिर से शुरू करते हैं, ब्रिज की गलियों में से राज्य लेकर जाते हैं। याद करो कैसे तुम जब ब्रिज में आए थे पहली बार, तो एक रात भी नहीं काटी जा रही थी तुमसे। कब हम मिलिसी अपने धनी, कब हो। कैसे याद करो कि तुमने जब ब्रिज में गए तो सब सखियों ने किस तरह से जमुना किनारे वाला जी की बांसुरी सुनी, कैसे उनको अलग अलग रामतों में उनको लाड गया, कैसे वो तुम्हारा माखन चुराया करते थे। याद करो कैसे वाला जी तुम अपने घर ले लेकर लिवाकर चली जाती थी जब गोद के थे। बड़े होने के बाद तो हाथ ही नहीं आ रहे ना सखियों के जब गोद के थे तो कैसे तुम अपने अपने घरों ले जाया करते थे, मैया यशोदा से मांग कर, कैसे वहां किशोर स्वरूप होके पूर्ण लाड और सुख दिया करते थे सखियों को। सारा वर्णन बताया और भाव विभोर कर दिया जयराम भाई और उनके पूरे परिवार को। अड़ोस पड़ोस में शोर मच गया, अरे बड़ा सुंदर वर्णन चल रहा है, आओ 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 आओ, सब ब्रिज लीलाओं में मगन होने के लिए आ गए। ऐसा लगा जैसे सामने ही घटित हो रही हो ब्रिज लीला सबके। अब श्री जी साहब वर्णन कर रहे हैं, श्री जी महाराज का वर्णन तो उनका ही था ना, फिर सटीक वर्णन था ना। याद करो कैसे कैसे अगासुर आया, बघासुर आया, पूतना आई, लेकिन बाल भी बाका हुआ। इतने इतने असुर आए, सब राज्य ने आड़ा लिया, तो फिर यहां क्यों चिंता करते हो? हम्म? राज्य ने कभी अकेला छोड़ा है? कभी जीवन में ऐसा हुआ कि पीठ लगने दियो? कभी भी नहीं ना। आएगा आगे, आएगा ही आएगा। ये विश्वास रखो, तलवार आ रही है, आ रही है, अरे विश्वास रखो, यहां तक आएगी, लौट कर जाएगी ही जाएगी। धनी खड़े हैं तुम्हारे और माया के बीच में। तो सारा ब्रिज का वर्णन किया। फिर वहां पर जो हमसे गलतियां हुई उन्हें परपुरुष किया। ये सारा वर्णन श्री जी महाराज कर रहे हैं जयराम भाई के घर में। देखो पगले आपने, केने पगले चालिए जेने ब्रिज निरास, एने पगले चालिए। हम्म?
ये ब्रिज लीला, रास लीला आपको मिलेगी, रास ग्रंथ में रास की रामते मिल जाएंगी, और ब्रिज लीला आपको मिल जाएगी कलश में। ये इतना बार पढ़िए, इतनी बार इसमें से जीवन अपने आप को बिताइए कि पता लग जाए जीवन कैसे जीना है। हर प्रवक्ता इसको बार बार वर्णन करता है, ये बार बार रिपीट करना चाहिए जीवन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिज में जैसे घर गृहस्थी सब कुछ करते हुए हम राज्य से प्रेम में जैसा जीवन बिता रहे थे, वही जीवन जिए। कोई फर्क तो नहीं हुआ ना सुंदर साज जी तब में और अब में? कुछ भी सखियां करती थी। एक सखी थी वो उसकी माँ ने कहा जा तू कुछ करती धरती नहीं है, जब देखो काना काना करती रहती है, ये ले जा आज सब्जियां बेच कर आ। ठीक है, तो वो टोकरी सर पर रख देती है। और उस सखी राज जी के प्रेम में ऐसे दीवानी वाला जी के क्या कहती है पता है? सब्जी ले लो नहीं बोलती, कहती काना ले लो, काना ले लो। काना ले लो, काना ले लो। और बालाजी बाल स्वरूप में देख रही है मेरी सखी क्या दीवानी हो गई है आज मेरी, इसे होश ही नहीं है, कोई सब्जी ले ही नहीं, कोई बोल रही है काना ले लो। तो बालाजी कहते हैं, इधर आते हैं और कहते हैं मेरा फल खाने की इच्छा है, मैं ले लूं? है, कहती वह काना तू ले ले तेरे सारे हैं। कहते रुको लेकिन मैं तुम्हें इसकी मुआवजा तो दे दूं। तो अंदर से वर्णन आता है कि छोटी सी मुट्ठी होती है, छोटी सी मुट्ठी में ना अनाज लेकर आते हैं, और आते 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 पहले तो हाथ ही मुट्ठी छोटी थी और वो भी गिरते 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 थोड़े से दाने रह गए, उसकी टोकरी में डाल देते हो, सारा खुश होती है तो सब ले ले काना। ये कहते ये तो थोड़े से रह गए, मैं और लाऊं? कहती है तो बहुत है, तूने मेरी जितनी इसकी कीमत थी ज्यादा दे दी कान्हा, बस बस तू ले जा। खुश होके बालाजी खा रहे हैं और सखी वो डाल के ले जाती है, और माँ देख रही है दूर खड़ी होके, घर आती है तो बहुत डांटती है, कह रही मूर्ख इतने तने सारे फल दे दिए और देख क्या किया, उसके बदले में थोड़ा सा अनाज ले, कपड़ा हटाया तो सब हीरे जवाहरात में बदल गया, एक एक दाना। ऐसी सुंदर ब्रिज लीला है सुंदर साज, ऐसा प्रेम है हमारा धनी के साथ। चल के तो देखिए राज्य के प्रेम में, सच्चा प्रेम कीजिए, लेकिन कीमत उसी की है। क्यों कर भरे भरे संयन, कैसे पगले हमने चले थे ब्रिज के अंदर, धामधनी कहते हैं, उसको याद करो। तो वैसा ही जीवन हमें आज जीने की जरूरत है। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और बहुत पुरानी बात भी नहीं है। इसी काल माया में हमने ऐसा जीवन जी के दिखाया है सुंदर साथ जी, ब्रिज लीला में। तो आज क्या मुश्किल आ गई है? ठीक है, इतना ही स्वीकार कीजिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आशा करता हूं ये चोट हम सबको लगी होगी और हम भी जयराम भाई की तरह से कुछ पछतावा लेंगे हृदय में, कुछ हम अपनी गलती को रियलाइज करेंगे, कुछ हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे चितवन में, और कुछ दृष्टि अब खेल से हटा के धनी की तरफ। धनी हमसे कुछ नहीं मांग रहे, कुछ नहीं चाहिए। वो क्या लेने आए हैं पता है? हमारी दुख तकलीफें लेने आए हैं, चिंताएं लेने आए, हम वो भी देने को तैयार नहीं। वो क्या कह रहे हैं? ये झूठ है, चिंता मत कर, मेरी ओर देख, मेरी ओर देख, तेरा यहाँ कुछ नुकसान नहीं होगा। धनी को भी पता है सुंदर साज जी, पहनने को कपड़ा चाहिए, सर पे छत चाहिए, खाने को भोजन, तुमसे ज्यादा उन्हें पता है। दुनिया में कोई ऐसा पति नहीं होता जिसको उसकी जरूरत, पति की जरूरत ना पति और वो पूरा ना करे। करेंगे, कह रहे तू चिंता ना कर, तेरा काम है मुझे देखना, बस तू वो कर। तो इतना तो हम कर सकते हैं सुंदर साज जी। प्रणाम जी।